और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत चर्चित मामले की, जो इन दिनों बड़ी बड़ी हेडलाइंस में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि परमबीर सिंह ने जो किया उसकी माफी नहीं हो सकती है। उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामले में एनआईए चाहे तो जांच कर सकती है। मैं फिर से यह साफ कर देना चाहता हूं, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के बारे में यह उच्च विचार मेरे नहीं है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि परमबीर सिंह के बारे में यह परम विचार हैं महाराष्ट्र के माननीय गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी के। लेकिन सवाल यह है कि परमबीर सिंह के खिलाफ आखिर किस शिकायत की बात कर रहे हैं गृह मंत्री, और अगर शिकायतें थीं तो उन्हें किस आधार पर अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, और इन मामलों की जांच कब और कैसे होगी, यह बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन यह सिक्के का महज एक पहलू है, यहां सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि सचिन वाजे अकेले इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते हैं, यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि बगैर किसी बड़े सपोर्ट के क्या वो ऐसा कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे का मास्टरमाइंड कौन है। अगर वाजे मोहरा हैं तो कौन है असली चेहरा। और मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि जिन जिन मामलों की जांच अभी तक परमबीर सिंह और सचिन वाजे को दी गई थी, इन तमाम मामलों में इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुंबई पुलिस में और कितने परमबीर और वाजे का मास्टरमाइंड कौन, कहां तक है वाजे कनेक्शन, वाजे के पीछे किसका हाथ। एंटीलिया मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए तेजी से इस मामले की जांच कर रही है। एनआईए सचिन वाजे से जुड़ी हर कड़ी को खंगालना चाहती है, जिसकी वजह से एंटीलिया केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए को शक है कि वाजे के साथ इस साजिश में कई और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी उनके पद से हटाया गया है। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस बात को कबूल कर रहे हैं। अनिल देशमुख का कहना है कि परमबीर का तबादला कोई सामान्य बात नहीं है। परमबीर ने जो किया उसकी माफी उन्हें नहीं दी जा सकती। इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है। पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत। त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्यानिमित्तानं करण्यात आलेली आहे। आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढचे जे काही असेल त्या निमित्तानं कारवाई करण्यात येईल। परमबीर के खिलाफ ऐसे सख्त बयान बताते हैं कि मामला बहुत बड़ा है और अभी और भी लोगों पर गाज गिर सकती है। मैं एनआईए से और जांच एजेंसियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भले ही कितना प्रेशर आए और कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। एंटीलिया केस में अब एक और नई कार सामने आई है। एक एकड़ वाजे के घर से महंगी गाड़ियों के मिलने का सिलसिला जारी है और सभी गाड़ियों को जांच के लिए एनआईए के दफ्तर लाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, गाड़ी का नंबर MH43AR8697। ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। कहा यह जा रहा है
इसका पूरा ताल्लुक जो है वो पूरी इस इन्वेस्टिगेशन के साथ है। और साथ ही साथ में देखिए जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर वो बाहर आए हैं। इस गाड़ी की यहाँ पर पूरी जो चेकिंग है एक तरह से यहाँ पर की जाएगी। उसी के साथ साथ खड़े होते हैं वो तमाम सवाल एक बार फिर से कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, जिस तरह से पहले गाड़ी यहाँ पर बरामद की गई थी। कुल मिलाकर अब तक एंटीलिया केस में 5 गाड़ियां मिल चुकी हैं। जो गाड़ियां मिली हैं उनमें लग्जरी कार शामिल हैं। सभी गाड़ियों की जांच एनआईए कर रही है। कुल मिलाकर 5 गाड़ियां जो है, जो कि स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर पाई गई थी, वहीं पर दूसरी इनोवा गाड़ी पाई गई थी और तीसरी अब देखा हमने कि 2 दिन पहले खुद मर्सिडीज गाड़ी जिसकी खुद सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे और जिस गाड़ी में 5 लाख से ज्यादा कैश जो है वो बरामद की गई थी। लेकिन आज हमने देखा जहां एक तरफ सचिन वाजे के थाने वाले घर पर खुद जो है एनआईए की टीम पहुंची थी और वहां से अब 2 गाड़ियां लाई गई है, जिसमें से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज है जो सीधे तस्वीर हम दिख रहे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया केस के सारे किरदार बेनकाब हो रहे हैं। परमबीर नप चुके हैं। कई अधिकारी अब भी लपेटे में आ सकते हैं। मतलब साफ है कि सचिन वाजे अकेले नहीं है और एंटीलिया के आड़ में वाजे किसी के इशारे पर बड़ी साजिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एंटीलिया का एंटेना मुंबई के पूर्व कमिश्नर और होमगार्ड के डीजी परमबीर सिंह की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर ने जो किया वो माफी के लायक तो कतई नहीं है और परमबीर का तबादला करके जो डीजी होमगार्ड बनाया गया है वो रूटीन तबादला नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि परमबीर का तबादला सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है कि परमबीर ने कुछ ऐसा किया है जो बेहद गंभीर है, जो जांच के दायरे में है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि एंटीलिया मामले में अगर एनआईए चाहे तो परमबीर से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में एटीएस भी परमबीर की भूमिका को लेकर जांच पड़ताल कर सकती है। आपको तो पता ही होगा कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती रही है, लेकिन परमबीर और उनके प्यादे सचिन वाजे की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की छवि पर बट्टा तो जरूर लगा है। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने कल कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि इन दिनों मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं और पुलिस की छवि दागदार हुई है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि मुंबई पुलिस की छवि को किसने दांव पर लगाया, उसकी छवि को किसने धूमिल करने की कोशिश की। लेकिन पता आपको गंभीर सवाल क्या है कि इन सवालों से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। हालांकि परमबीर सिंह के तबादले के बाद एंटीलिया केस की कहानी में एक और सस्पेंस जुड़ गया है। रोजाना इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, फिर चाहे वो 3 कारें हों या सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। इस केस के सारे तार अभी तक सीधे सीधे परमबीर के प्यादे सचिन वाजे के साथ जाकर सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। पहले स्कॉर्पियो का चोरी होना, फिर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो को खड़ी करना, इसके बाद गाड़ी के मालिक रहे मनसुख हीरेन की संदिग्ध मौत। ये तीनों कड़ियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आज एक और गाड़ी प्राडो, जो बहुत महंगी गाड़ी है, वो एनआईए को मिली है। कहने का मतलब है कि जांच में गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने का शौक रखने वाले प्यादे सचिन वाजे का सुख चैन मनसुख हीरेन ने हर लिया और एनआईए की टीम इसी कड़ी को जांच का सरिया बनाकर एंटीलिया के एंटीने को सीधा करने वाली है। फिलहाल परमबीर का प्यादा सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है। यही नहीं,
एनआईए के अफसर सचिन वाजे के अलावा उससे जुड़े कुछ और पुलिस वालों से पूछताछ कर रही है। एंटीलिया केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एनआईए ने आज मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 2 और अधिकारियों से पूछताछ की। एनआईए को शक है कि परमबीर और वाजे की इस जुगलबंदी में कई और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और धीरे धीरे एंटीलिया की रेंज बढ़ती जा रही है। आज एंटीलिया केस का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा जब कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने मनसुख हिरेन की मौत का जिक्र करते हुए इस मामले की गहरी जांच की मांग की। वहीं एनआईए की जांच का शिकंजा अब वाजे की वजूद पर भारी पड़ने लग गया है। बताया जा रहा है कि एंटीलिया के पास सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स परमबीर का प्यादा वाजे ही था, जबकि कहा तो यह भी जा रहा है कि वाजे मुंबई की जिस सोसाइटी में रहता है उसका भी सीसीटीवी फुटेज गायब है। यह कहने का मतलब यह कि यहां सब गोलमाल है और इसी गोलमाल की गुत्थी को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी एनआईए पर है। इसी सीसीटीवी फुटेज को हासिल करने के लिए वाजे का राजदार रियाज काजी सोसाइटी में एक चिट्ठी लेकर गया था। कल एनआईए की टीम ने मुंबई में साकेत सोसाइटी में सचिन वाजे के घर की भी जांच की। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर भी वहां गई जहां उसने स्कॉर्पियो को पार्क की थी। सचिन वाजे के घर से एनआईए को बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले और सोसाइटी के कुछ लोगों से भी पूछताछ की गई है। तो वहीं सचिन वाजे के राजदार क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए को शक है कि प्यादे वाजे की इस साजिश में कहीं ना कहीं रियाज काजी भी हो सकता है। एनआईए की टीम ने कल काजी से एंटीलिया का राज उगलवाने के लिए करीब 9 घंटे की पूछताछ की। हालांकि माना जा रहा है कि एंटीलिया मामले में जल्दी बड़ा खुलासा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रकाश जाधव का बयान भी एनआईए की टीम दर्ज करेगी। एनआईए जानना चाहती है कि किसके कहने पर प्यादे वाजे को एंटीलिया स्कॉर्पिया मामले की जांच सौंपी गई थी। कहने का मतलब एंटीलिया मामले की जांच वाजे के पास कैसे गई। एनआईए भारंबे और जाधव के बयान को काफी अहम मान रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह के निर्देश पर ही इस मामले की जांच उनके प्यादे वाजे को सौंपी गई थी। अब ऐसे में जांच की आंच सही समझ रहे हैं आप, परमबीर सिंह भी तक भी पहुंच सकती है।